बोधगया प्रखंड के उप प्रमुख का अविश्वास बैठक स्थगित हो गया है। और स्थगित क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इसका जमीनी कारण क्या है। बिहार के गया जिला के बोधगया प्रखंड आजकल अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहा है, जिसे साफ तौर पर यह भी कह सकते हैं कि बोधगया प्रखंड राजनीतिक समस्या से गुजर रहा है और इसे सामना भी कर रहा है। इतिहास में बोधगया प्रखंड में इससे पहले कभी भी नहीं इस प्रकार के राजनीतिक समस्या से गुजरा था। पिछले 2 वर्ष से प्रमुख पद पर न्यायिक प्रक्रिया तो चल ही रहा था, लेकिन अब उप प्रमुख पद पर भी न्यायिक प्रक्रिया जारी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संविधान ने सभी सरकार को, यानी मेरा मतलब है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत सरकार से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक अविश्वास प्रस्ताव डालने का एक बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र में प्रावधान है और इसे चुने हुए प्रतिनिधि बड़ा ही खूबसूरत ढंग से निभाते भी हैं। और ये संविधान का नियम है तो सभी पर लागू होना लाजमी भी है। लेकिन इसी संविधान में अविश्वास को रोकने का भी बड़ा खूबसूरत रास्ता भी दिया है, जिसे चुना हुआ प्रतिनिधि अपने पद की बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने पद पर बने रहते हैं। साथ ही गलत आरोप को न्यायालय द्वारा खारिज होने पर मानहानि का दावा भी ठोकते हैं। बिहार के गया के बोधगया प्रखंड में पिछले 30 सितंबर 2023 को पंचायत समिति सदस्यों द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया, जिसमें बोधगया के वर्तमान उप प्रमुख मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए अविश्वास पत्र प्रखंड प्रमुख गुड़िया देवी और प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमुद रंजन को सौंपा गया, जिसे नियमानुसार आगे की कार्रवाई किया गया और अविश्वास बैठक के लिए सभी पंचायत समिति सदस्यों को एक तारीख निश्चित कर नियमानुसार अविश्वास बैठक का पत्र दिया गया, जिसमें तारीख निश्चित किया गया 13 जनवरी। और उस पत्र में पंचायत समिति सदस्यों द्वारा जो आरोप लगाया गया था उसे बैठक पत्र में भी बताया गया। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये पत्र वर्तमान उप प्रमुख के हाथ में जाता है, तुरंत वर्तमान उप प्रमुख मिथिलेश यादव राजनीतिक हरकत में आ जाते हैं, क्योंकि उप प्रमुख मिथिलेश कुमार पर जो आरोप लगाया गया था वो उसे मानने को तैयार नहीं थे। मैं उनमें से कुछ आरोपों को आपको बता देता हूं, जैसे वित्तीय गड़बड़ी का आरोप और आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप। अपने ऊपर लगे सभी आरोप को मिथिलेश कुमार ने उच्च न्यायालय पटना में चैलेंज किए और माननीय हाई कोर्ट ने अविश्वास बैठक को स्थगित करने का आदेश दे दिया। अब जब तक इस विवाद पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिलेश यादव प्रखंड में उप प्रमुख पद पर बने रहेंगे और विकास कार्य करते रहेंगे। पंचायत समिति सदस्यों ने इस विषय पर क्या बोला, आइए सुनते हैं। हम लोग का 11 बजे आज यहाँ से बैठक था, तो हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि बैठक स्थगित है और हम लोग के पास कोई फोन फान भी नहीं गया। आज उप प्रमुख का के लिए उसका प्रस्ताव रखा गया था 11 बजे, और यहाँ तो है नहीं। हम लोग के यहाँ पहुँचने के बाद पता चला। नाम ब्रजेश कुमार, मोराटाल पंचायत समिति सदस्य, क्षेत्र संख्या 21। उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम लोग डाले थे, जिसका आज हम लोग पक्ष और विपक्ष को हम लोग चयन करने वाले थे। तो 11 बजे के टाइमिंग था, हम लोग 11 बजे प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई लोग प्रेजेंट नहीं है और कहा जा रहा है कि ये हाईकोर्ट से स्थगित कर दिया गया है। लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग जितनी भी समिति है सभी को ये जानकारी नहीं मिलने के कारण हम लोग ब्लॉक में आ जाए हुए। नाम बीरू कुमार हुआ, बसाड़ी पंचायत, क्षेत्र संख्या 19। सूचना था कि बैठक है, ना मिला कि कोर्ट से रोक लगा दिया गया हाई कोर्ट से। इंदर यादव, कन्हौल पंचायत। बोधगया प्रखंड के वर्तमान उप प्रमुख मिथिलेश यादव ने क्या कहा, क्यों हाई कोर्ट की शरण लिया, आइए आगे सुनते हैं। पहले आपका चैनल के माध्यम से आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विरोध में 30 तारीख को 30 दिसंबर को पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए थे। जो मुझ पे आरोप लगाया गया था सरासर गलत था
आरोप लगाया गया था कि बोधगया उप प्रमुख के द्वारा सरकारी वित्तीय राशि का गमन किया गया है, जो उप प्रमुख के दायरे में नहीं है, और जो आरोप था वो बेबुनियादी था। इसी के देखते हुए हम उच्च न्यायालय का शरण लिए और उच्च न्यायालय से निर्णय दिया गया कि इसको रोक लगाया जाए। उच्च न्यायालय का फैसला को हम मानते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि सरकारी वित्तीय राशि का गमन किया गया है, और दूसरा आरोप लगाया गया था कि उप प्रमुख के द्वारा इंदिरा आवास बांटा जाता है, जो दोनों के दोनों सरासर इंजाम गलत पाया गया। तो उच्च न्यायालय का फैसला आएगा, उसको हम मान्य करेंगे। और राजनीतिक साजिश के तहत हमारे उप प्रमुख पद की गरिमा को धूमिल करने की साजिश किया गया है। इस साजिश के तहत हम उच्च न्यायालय का शरण तो लिए हैं ही, साथ ही साथ मानहानि का मुकदमा भी हम करेंगे।